Brahma Gita from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 47, verses 5 to 8, on the topic of material relationships are based on self-interest. This lecture is given by His Holiness Radha Govinda Das Goswami in Kadia, India, on 27th of December 1998 and 1999. अन्यथा गोव्रजे तस्या स्मरणीयं न चक्ष्महे स्नेहानुबन्धो बन्धूनां मुनेरपि सुदुस्त्यजः अन्ये स्वार्थकृता मैत्री जावदर्थ विडम्बनम् पुंभी स्त्री सुकृता यद्वत् सुमनः स्वीव षट्पदैः निःस्वं त्यजन्ति गणिका अकल्पं नृपतिं प्रजः अधीत विद्या आचार्यम् ऋत्विजो दत्त दक्षिणाम् खगावीत फलं वृक्षम् भुक्त्वा चातिथयो गृहाम् दग्धं मृगास्तथारण्यम् जारा भुक्त्वा रतां स्त्रियाम् इति गोप्यो हि गोविन्दे गतवाक्काय मानसः कृष्णदूते व्रजं जाते उद्धवे त्यक्तलौकिकः गायन्त्यः प्रियकर्माणि रुदन्त्यश्च गतह्रियः तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य यानि कैशोरबाल्ययोः उद्धव जी से कहती हैं कि निश्चित है कि आपका ब्रज में आगमन आपके स्वामी मथुरा नाथ के द्वारा हुआ है, मतलब आप उनके द्वारा भेजे गए हैं और आपको वे अपने माता पिता के पास भेजे हैं उनका प्रिय करने के लिए, हम लोगों का प्रिय करने के लिए नहीं, क्योंकि हम उनके स्मरण के योग्य नहीं है। तो इस पर एक प्रश्न होता है कि ठीक है आप लोग उनके स्मरण के योग्य नहीं हैं, तो नंद महाराज और यशोदा कैसे स्मरण के योग्य हैं? तो इसी का उत्तर देते ही कहती हैं कि बंधु नाम स्नेहानुबंध मुने अपि सुदुस्त्यज। बंधुओं का जो स्नेह होता है अपने देह के संबंधी के प्रति वो सुदुस्त्यज होता है। इसमें नंद महाराज और यशोदा के प्रेम का वर्णन वो कर रही हैं। श्री कृष्ण उनके बंधु, उनके देह से उत्पन्न है। तो इस संसार में स्वाभाविक देखा जाता है कि देह से जो उत्पन्न हुआ है उसमें प्रीति रहती है, प्रेम रहता है, स्नेहानुबंध रहता है। यहाँ तक कि मनुष्य की बात छोड़ दीजिए, पशु पक्षी तक में देह के संबंधी में स्नेह पास रहता है और अन्यों के साथ जो मित्रता होती है वो अर्थकृता होती है और बंधुओं के साथ जो स्नेह होता है वो अर्थकृत नहीं होता है, अपने आप होता है। लोक में देखते हैं बच्चा कितनी भी गलती करे, कुछ भी करे, लेकिन माता पिता का सहज स्नेह होता है क्योंकि वो बंधु है, देह का संबंधी है। और अन्येषु अर्थकृता मैत्री,
अन्य जो देह संबंध से व्यतिरिक्त लोग हैं, उनके साथ यदि कोई संसार में मित्रता जोड़ता है तो अर्थकृता मैत्री होती है। अर्थ का अर्थ प्रयोजन, मतलब, अपने मतलब से की जाती है। तो मानो उद्धव जी कहें कि ठीक है, जब तक मतलब नहीं सधता है, जब तक प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, तब तक तो मैत्री रहती है ना। तो श्री गोपीजन कहते नहीं, वो भी मैत्री नहीं रहती है। मैत्री विडम्बनम, अर्थ विडम्बनम, जावद अर्थ विडम्बनम। विडम्बनम का अर्थ है अनुकरण, नाटक। जब तक अर्थ नहीं सधा है, तब तक कोई किसी से प्रेम करते हुए देखा जाए तो वह प्रेम नहीं है, प्रेम का अनुकरण मात्र है। और जब अर्थ सध जाता है तब तो अनुकरण तक नहीं होता है। पहले तो अनुकरण कर रहा था विडम्बनम, लेकिन अर्थ अपना मतलब सध गया तो मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। और अपना अर्थ सध गया तो बस जाइए, और वो भी अनुकरण भी खत्म हो गया। श्री गोपियों ने वास्तव में प्रीति का, स्नेह का उद्घाटन किया और उन्होंने सिद्ध कर दिया कि हमारा स्नेह कृष्ण के प्रति सच्चा है, लेकिन कृष्ण का प्रेम हम लोगों के प्रति सच्चा नहीं। तो संसार के प्रेम का क्या स्वरूप है, इसका उद्घाटन प्रेम में गोपीजन कर रहे हैं। यद्यपि वे विरह में बोल रही हैं, दुख में बोल रही हैं, लेकिन उनके मुख से इतना सुंदर ये विवरण निकला है। क्या यह असत्य है? आप बताइए, जो ये कह रही हैं कि जो बंधुओं के साथ स्नेह होता है वो निरुपाधिक होता है, अथवा उसको अगर औपाधिक मानिए कि उपाधि से हो रहा है, कारण से हो रहा है, तो देहोपाधि से होता है, देह के कारण हो रहा है। स्नेह, मित्रता हो रही। इसीलिए कोई व्यक्ति मुनि हो जाता है, आत्मा राम यहाँ तक की हो जाता है, लेकिन जब तक देह है उसको, तब तक देह के संबंधियों से वो फंसा रहता है। देह का ऐसा मतलब, आज ही किसी से पूछा जाए तो किसके हो, प्राय कहीं फार्म भरने जाइए, कुछ भी करने जाइए तो पहले पूछा जाएगा किसके देह के साथ संबंध है, कौन तुम्हारा पिता है। तो पासपोर्ट वगैरह में माँ का नाम भी लिखना पड़ता है, माँ कौन है, पिताजी कौन है। वहां पर अब अन्यों के साथ संबंध लिखने का कोई फार्म में जगह नहीं। देह के अलावा भी तो बहुत बहुत संबंध है ना इस संसार में। खास करके स्त्री पुरुष का जो संबंध है वो देह का संबंध नहीं है। तो गोपीजनों के कहने का आशय है कि जो देह का संबंध है उसमें तो स्वाभाविक प्रीति चलती है, और देह का संबंध नहीं है तो उसमें प्रेम लोग नहीं करते हैं, करते हैं तो नाटक करते हैं। तो देखा गया है कि कोई स्त्री सब प्रकार से पति की सेवा कर रही है, लेकिन थोड़ी सी गलती हो जाए तो लोग छोड़ देते हैं स्त्रियों। ऐसा देखा गया है संसार में। और देह के साथ इतनी ममता है, अहंता है कि देह से अगर संबंध, देह का संबंधी है तो बहुत प्रिय से पुत्र, जो बंधु हुआ, उसके साथ बंधन। तो मुनियों के लिए भी देह के संबंध का पास छोड़ना कठिन है। तो जो मुनि है वास्तव में संसार का मनन करके संसार के संबंध की अनित्यता, असारता का जो रात दिन मनन करते हैं, और जिनका मन परब्रह्म में, भगवान में रम रहा है, वे लोग भी देह के संबंध के बंधन में रहते हैं, स्नेह के बंधन में रहते हैं। और फिर अभी जिसको कामना हो, राज प्राप्ति की कामना हो, जैसे कृष्ण, अभी संसार में आसक्ति है, तो वो कैसे छोड़ देंगे देह का स्नेह। तो वे याद किए हैं अपने माता पिता की, इसीलिए आपको यहाँ भेजे हैं, ये कहने का ये आशय है। उक्त हेतु भवतीसु अपि समान इत्याशंका निवृत्त्यर्थम बंधुना मिति उत्तम। अगर उद्धव जी कहें नहीं, जैसे नंद बाबा के प्रति स्नेह है भगवान कृष्ण का, या नंद बाबा का स्नेह कृष्ण के प्रति है, वैसे ही तो आप लोगों का भी स्नेह कृष्ण के प्रति है और कृष्ण का स्नेह आप लोगों के प्रति है। तो कहते नहीं, इसीलिए वो बंधु शब्द दे रही, बंधु ना।
और अनुपद लगा रही हैं। स्नेह अनुबंध। अनुबंध का अर्थ होता है बहुत टाइट बंधन, बहुत दृढ़ बंधन। क्यों कोई इस संसार में किसी की सेवा कर रहा है, कपड़ा दे रहा है, लत्ता दे रहा है, पाल रहा है, पोस रहा है, इसलिए कि हमारे देह से उस बच्चे का पालन माँ कर रही है, पिताजी कर रहे हैं, इसलिए कि उनके देह से इसको दैहिक स्नेहानुबंधन कहते हैं। अनुबंध पदोपादान संबंधेन सहजात स्नेह से संबंध निवृत्ति भवति। यहाँ जो अनु है, जैसे ही जीव को देह मिलता है और देह का संबंधी होता है तो अनु शब्द इसीलिए लगा रहा है कि जन्म के साथ ही जो सहज ज के साथ, सहज का अर्थ होता है जन्म के साथ ही जो हो उसको सहज। सह माने साथ, ज माने जन्म। तो सहज स्नेह का पास होता है जो देह का संबंधी है, और जब तक संबंध रहता है तब तक स्नेह रहता है। हाँ, संबंध निवृत्त हो जाए, आदमी मर जाए, दूसरा देह मिल जाए तो फिर पूर्व स्नेह निवृत्त हो जाता है। ये संबंध जब तक रहता है तब तक लगा रहता है बंध। जावद उपाधि सत्व नियमात अतएव औपाधिक भ्रमस्य जावत उपाधि सत्व नियमात अतएव तत्व विदाम अपि जावत देह तावत् तत्र स्नेहानुवृत्ति उपलभ्यते। जब तक उपाधि है तब तक औपाधिक भ्रम रहता है। उपाधि जब तक है तब तक औपाधिक भ्रम रहता है। जैसे जब तक किसी को देह है प्राकृत, तब तक देह में आत्म भ्रम रहता है, रहेगा। तो इस कारण से यह सिद्ध हुआ कि जब तक देह है, भले वो तत्वदर्शी हो जाए, परम विद्वान हो जाए, लेकिन जावत देह, जब तक देह है तावत तत्र स्नेहानुवृत्ति उपलब्ध्यते, तब तक देखा गया है कि देह में स्नेह रहता है और देह के संबंधी में स्नेह बना रहता है। ये दुष्परिहर है। यही तो माया है वास्तव में। संसार में अपने देह के संबंधियों से लोग प्रेम कर रहे हैं, लेकिन आत्मा का जो नित्य संबंधी है, भगवान है, उनके साथ कोई प्रेम नहीं कर रहे हैं। गोपी जनों का जो प्रेम है वो आत्मा का प्रेम परमात्मा के साथ है, भगवान के साथ। देह चला जाए, परिवार चला जाए और उपाधियां चली जाएंगी, लेकिन कृष्ण के साथ जो संबंध हो गया है वो नहीं टूटता है। कहैया सुनैया तजो बाप और भैया तजो, मैया तजो दैया पर कन्हैया नहीं तजी। सब छोड़ जाए, लेकिन कृष्ण नहीं छूटेंगे, क्योंकि आत्मा के संबंधी हैं और बाकी सब देह के हैं। तो गोपी जनों के यहाँ कहने का अर्थ यह है कि इसी देह के स्नेह के कारण, अपने बंधुओं में स्नेह के कारण वे आपको भेजे। नंद बाबा का उनके प्रति अतिशय प्रेम है। और अन्येषु मैत्री अर्थ कृता, जो देह के अतिरिक्त बंधु व्यतिरिक्तेषु अस्मद् विधेषु देह संबंध रहितेषु, हमारे जैसे जो लोग हैं उनके प्रति कोई प्रेम करता है तो हम तो देह के संबंधी हैं नहीं, इसलिए जो मैत्री होती है, जो स्नेह होता है, वो अर्थकृता होता है। हम सब जानते हैं कृष्ण हमसे प्रेम किए, वो क्यों किए? वो अपने प्रयोजन से प्रेम किए। कार्य निमित्त या प्रार्थनीय पदार्थ जब तक नहीं मिला तब तक प्रेम था। नहीं तो हम उनकी स्थिति को जानती हैं, वो किस पोजीशन के हैं या किस तरह से हम लोगों ने उनकी सेवा, लेकिन चले गए छोड़कर। और याद भी किए तो देह के संबंधी की याद किए, हम लोगों की याद नहीं की। तो अन्येषु अर्थ करता मैत्री। वास्तव में भगवान कृष्ण का जो प्रेम है गोपी जनों के समान, वो गोपी जनों के समान ही निरुपाधिक है। किसी कार्य से, किसी निमित्त से नहीं हुआ, वो सहज है। जैसे मैं उस दिन फूल का उदाहरण दिया था, फूल में सुगंध सहज होती है, स्वाभाविक। वैसे ही गोपियों में सहज कृष्ण प्रेम है और कृष्ण में सहज गोपी जनों के प्रति प्रेम है। पूर्व राग होता है, प्रेम उत्पन्न होते हुए देखा जाता है, लेकिन
वह केवल लौकिक रीति मात्र है। वास्तव में वे नित्य पति हैं कृष्ण, और वे नित्य प्रियाएं हैं, नित्य पत्नियां हैं। तो यहाँ जगत में लीला करने के लिए भगवान अपने परिकरों को लाए हैं, तो उनमें सहज ही गोपियों के प्रति स्नेह है और गोपियों का कृष्ण में। परंतु संसार में क्या है, इसका पर्दाफाश श्री गोपीजनों के मुखारबिंद से भगवान करा रहे हैं। देख लीजिए संसार का प्रेम क्या है। कहीं भी तो अर्थकृता मैत्री, प्रयोजन साधने के लिए मित्रता की जाती है। अर्थ का अर्थ प्रयोजन, एक कार्य, प्रार्थनीय पदार्थ। लेकिन बंधुओं के साथ जो प्रीति की जाती है वो किसी खास कार्य के लिए नहीं, स्वाभाविक। ऐसा नहीं कि बेटा माता पिता का बहुत बड़ा मतलब साध रहा है इसलिए प्रेम कर रहे हैं, नहीं, केवल देह के संबंधी होने से करते हैं। न तो बंधुसु युव स्वाभाविकी इत्यर्थ। अन्यों के साथ, देह के अतिरिक्त जो लोग हैं उनके साथ जो मैत्री की जाती है वो प्रयोजन बस की जाती है। बंधुओं में जो स्वाभाविक प्रीति होती है उस तरह नहीं होती। स्वप्रयोजन प्रयुक्ता, प्रयोजन निबद्धा, प्रयोजनोपाधिका, इस अर्थकृता का कई अर्थ इस तरह से। और वह अभी कब तक टिकती है, प्रेम तो रहता नहीं, लेकिन मान लीजिए अगर प्रेम कर रहा है तो कब तक, जावद अर्थ। दूसरों के साथ प्रेम किया जाता है संसार में, जब तक अर्थ की प्राप्ति नहीं हुई है, जब तक होगी तब तक एक नाटक चलता हुआ प्रेम नहीं रहता है। कपट पूर्वक हृदय में भाव रहता है। तो उसके लिए कहा जैसे सुमनः सु सदपद ही हुआ, जैसे पुष्पों के प्रति भंवरों की मैत्री। तो वास्तव में पूछा जाए क्या पुष्पों से भंवरों की मैत्री होती है? कमल के पुष्प में जब वो खिला रहता है तो भंवरे जाकर के बैठ जाते हैं, लगता है कितना प्रेम कर रहे हैं। सूर्य के अस्त हो जाने के बाद वो पुष्प बंद हो जाता है, तो उसी में रहते हैं। उसमें रहते हैं कमल को सुख देने के लिए नहीं, उसके गंध से आकृष्ट होकर के उसका पराग चूसते हैं, और जब पराग बीत जाता है तो उड़ जाते हैं और चिंता नहीं करते। तो कोई दूसरा व्यक्ति समझ जाएगा कि भंवरा में और कमल में कितना प्रेम है, बेचारा अपना परिवार छोड़ करके और कमल के साथ रह रहा है। कमल के साथ नहीं रह रहा है, कमल का पराग चूस रहा है, यह सुगंध में अविष्ट है। जिस दिन कमल मुरझा जाएगा उसके पास वो फिर आ नहीं सकता, झांकेगा नहीं। ये संसार का वास्तव में प्रेम, ये सांसारिक प्रेम है, इसको वास्तविक प्रेम नहीं कहते। प्रयोजनावसान पर्यंतम अनुकरण मात्रम जस्या सा मैत्री, अनुकरण मात्र न तो तात्विकी। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं वो तात्विकी प्रीति नहीं होती है, वो विडम्बनम अनुकरण मात्र प्रीति होती है, न तो तात्विकी, यथार्था नहीं होती है। साच जावत अर्थ विडम्बनम, जब तक जावंत ते अर्था तावदेव तस्या मैत्रिया अनुकरण मात्र, वो भी जब तक अर्थ की प्राप्ति नहीं होती तभी तक मैत्री का अनुकरण किया जाता है। अर्थे सिद्धे पश्चात नैव अनुवर्तते इति भाव, अर्थ सिद्ध हो जाने पर मैत्री का अनुकरण भी नहीं रह जाता है। मैत्री कहाँ से रहेगी? मैत्री तो शुरू से ही नहीं थी। तो अस्मासु कृष्ण स्नेह कदापि न अस्थित, हम लोगों में कृष्ण का प्रेम कभी नहीं था। वो जब थे तो कपट करके केवल ड्रामा कर रहे थे, नाटक कर रहे थे, हम लोगों से कभी प्रेम नहीं किए हैं। इतना दुख हो रहा है हृदय में वियोग के कारण कि आज कह रहे हैं कि नहीं, वो भगवान की सत्य मैत्री को भी, स्नेह को भी आज कह रहे हैं नहीं, वो सब कपट था, वो सब झूठ थे। इस तरह से भाव क्यों हो रहा है? और क्योंकि अपने पर यह बीता है, इसलिए स्त्रियों के प्रति पुरुषों के द्वारा जैसे की गई मैत्री, अब आवेश में दोषारोपण चूंकि कृष्ण पर करना है तो ऐसे कर, स्त्रीषु तुम भी, स्त्रियों में पुरुषों के द्वारा जिस प्रकार मैत्री की जाती है
शालीनतया दृष्टान्तोपदेशे नैव आहु यथा कुसुमेषु भ्रमरैव स्त्रीषु कुंभीकृतत्वम्। इसमें से कौन दृष्टांत है और कौन दृष्टांत है समझ में नहीं आ रहा है। भंवरों के द्वारा पुष्पों में जो मैत्री की जाती है अनुकरण मात्र, अथवा पुरुषों के द्वारा जो स्त्रियों में की जाती है, इसको तो ऐसे भी कहा जा सकता था कि पुरुषों में स्त्रियों द्वारा, लेकिन इसमें कर्ता पुरुष हैं इस वाक्य में, और स्त्रियों के प्रति प्रेम किया जाता है पुरुषों के द्वारा, वो सब कपट। और क्या स्त्रियों के द्वारा पुरुषों में जो प्रेम किया जाता है वो सब ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है कुछ मतलब में, इसलिए कि यदि स्त्री का प्रेम पुरुष में धर्म के अनुसार हो तो वो अस्थिर रहता है, ये देखा गया है संसार में। लेकिन पुरुषों का जो प्रेम है स्त्रियों में वो अस्थिर नहीं रहता है। कितनी स्त्रियां इतिहास में पति के लिए सती हो गई, लेकिन पति कोई भी सत्ता नहीं हुआ है कि नहीं आज तक, यह इतिहास है। इसीलिए गोपियां स्त्रियों में अधिक प्रेम देख रही हैं। अतः उदाहरण दे रही हैं कि पुरुषों के द्वारा जैसे स्त्रियों से प्रेम किया जाता है वो अनस्थिर और कपट मात्र होता है, लेकिन पतिव्रता स्त्री हो तो उसका पति में प्रेम स्थिर देखा जाता है। इसीलिए स्त्रियों को उदाहरण में नहीं लिया उन लोगों ने। एक एक शब्द पर ध्यान देने की बात है। देखा गया ना स्थिर प्रेम स्त्री का अपने पति के प्रति निभ जाता है, 50 वर्ष तक वो सेवा करती रहती है। और देखा गया है धर्म के अनुसार, यहाँ श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं यदि वह धर्म पूर्वक हो, वर्ण और आश्रम के धर्म होते हैं, गृहस्थ के धर्म होते हैं, उसका निर्वाह स्त्री कर रही है, पत्नी कर रही है, तो वह संबंध है स्थिर देखा जाता है। लेकिन पुरुष का पतिव्रता स्त्री के प्रति भी प्रेम स्थिर नहीं देखा गया है। एक पुरुष कई विवाह कर लेता है, लेकिन एक स्त्री कई विवाह नहीं कर सकती, कई पति नहीं कर सकती। ये बिल्कुल वैज्ञानिक चीज है, स्वाभाविक है, पर फिर भी जहाँ स्नेह और प्रेम के तत्व का निरूपण किया जा रहा है तो उसमें तो देखा जाएगा कि पुरुषों का स्त्रियों के प्रति प्रेम नहीं होता है, जो है भी वो नाटक। तो इसी तरह से कृष्ण का जो प्रेम हम लोगों के प्रति था वह एक अभिनय था, अनुकरण था, वास्तव में प्रेम नहीं था। उद्धव जी कपट चल रहा था। सूरदास जी ने एक पद गाया है इस पर, वो प्रीति नहीं थी। उदाहरण दे रही हैं कि जैसे बधिक बहेलिया कहीं चारा ले जाता है किसी वृक्ष के नीचे या जंगल में, चारा फैला देता है, तो डाला रहता है चारा, तो पक्षी समझते हैं कि कोई स्नेह से हमको भोजन दे रहा है, वो आते हैं वहां चरने के लिए। और मुझे तो पता नहीं कोई लाशा लगाए रहता है कहीं आगे तीर में क्या क्या, उसमें आकर को फंस जाते हैं, फिर बेध देता है वो कुछ तीखा सूल से, और उनको कांपी में, कांपी कहते हैं वो चिड़ियों को रखने की जो जगह होती है, बास्केट टोकरी, उसमें ले जाता है, बेच देता है, कोई मारकर खा जाता है, चाहे यही मार करके मांस बेच देता है। तो जब तक वो कण है अनाज का बिछा हुआ है तो क्या वो कपट कण है, कपट का चारा है, उनकी जान मारने के लिए बिछाया गया है। उसी तरह से श्री कृष्ण का जो हम लोगों के प्रति प्रेम था वो जान मारने के लिए था वास्तव में, कपट। अब पता लगा तो सूरदास जी कहते हैं प्रीति करी दीन्ही गरे छुरी, प्रेम करके कृष्ण ने गर्दन पर छुरी चला दिया, कट गई थी पूरी गर्दन, थोड़ी सी बची हुई। प्रीति करी दीन्ही गरे छुरी, जैसे बहेलिया पक्षी को फंसा करके लाता है और बाद में उसकी गर्दन को काट देता है। उसकी गर्दन काटने में आसान होता है, पतली गर्दन होती है पक्षी, तो प्रीति वो कहीं जाएगी, चारा डाल करके फंसा करके और फिर छुरी चला दे गर्दन पर,
तो प्रीति कर दीन्ही गरे छुरी, जैसे बधिक चुगाए कपट कन, जैसे कोई बहेलिया कपट का दाना चुगा करके पाछे करत बुरी, पीछे बहुत बुरी हालत करता है। तो ठीक है, आप ऐसा कह रही हैं, तो श्री कृष्ण क्या बहेलिया का काम कर रहे हैं? तो श्री कृष्ण तो बहेलिया है, बधिक है। मुरली मधुर चेप कर कांपी, मुरली जो मधु है वही है लाशा। लाशा में जैसे वो पक्षी सट जाता है, फंस जाता है, ऐसे कोई भी व्यक्ति जो मुरली सुनता था वो फंस जाता था। और खास करके मनुष्य को भी जब वह कहीं फंस जाता है कि किसी के पेच में पड़ जाता है, तो कहते हैं ना, कौन चिड़िया फंसी आदमी को भी चिड़िया ही कहते हैं, चिड़िया फंसाना है। तो श्री गोपीजन भी ऐसे ही कह रहे हैं। तो वो बधिक है, मुरली जो है वो लाशा है, और उसका जो हाथ है सुंदर सुंदर हाथ, वो कांपी है। कांपी कहते हैं यहाँ पर बांस की तीली। क्या है तीली? वो बास्केट को नहीं कहते हैं, बांस की जो भी। मोर चंद्र टटवारी, टटवारी कहते हैं कहीं बहेलिया छिपा रहता है, छिप कर मोर पंख जो है यही इसके छिपने की जगह। मोर चंद्र टटवारी बंक बिलोकनी लूक लाग बस सकी न तन ही संहारी। और जो उसकी तिरछी चितवन है कृष्ण की, बंक बिलोकनी, वो है सुलुक। लुक में दागना। तो बंक चितवन से दाग दिया, और अब इसके बाद बस रही न तन ही संहारी। अब तो छटपटाने लगा शरीर। जिस पक्षी को दाग दिया जाएगा या सूल खोप दिया जाएगा, वो कैसे ठीक से रह सकता है? तलफत छाड़ी चले मधुबन को, फिर कै लई न सार। तड़प गई, हम लोग छटपटा रही थी, लेकिन छोड़कर मधुबन चले गए। मथुरा को मधुबन कहते हैं क्योंकि हम मधुबन निकट में। तलफत छाड़ी चले मधुबन को, फिर लई न सार। सार मतलब खबर, सुधि। फिर सार नहीं लिए, सुधि नहीं लिए। सार मतलब खबर, सुधि। फिर सार नहीं लिए, सुधि नहीं लिए। सूरदास वा कुशल सरोवर, फिर इन बैठी डार। अब फिर ये पक्षी जिसको उन्होंने बेधा, वो चिड़िया फिर कुशल तरुवर पर नहीं बैठ सकी। कुशलता नहीं हो पाई आज तक। जैसे मारी हुई पक्षी को तो बहेलिया प्राय ले जाते हैं, लेकिन ये बहेलिया ऐसा है कि सब बेध करके मार करके सबको यहीं तड़पता हुआ छोड़ करके चला गया। और वो चिड़िया फिर कुशल तरुवर पर नहीं जा सके, कुशल नहीं हुआ, फिर वो वृक्ष पर नहीं बैठ सके। तो जो पक्षी वृक्ष पर बैठने की शक्ति न रखे, उसकी बहुत दुर्दशा मानी जाएगी। सूरदास जी का एक पद है, प्रीति करी दीन्ही गरे छुरी। प्रीति करी दीन्ही गरे छुरी, जैसे बधिक चुगाय कपट कन। जैसे बधिक चुगाय कपट कन, पाछे करत बुरी। प्रीति करी दीन्ही गरे छुरी। प्रीति करी दीन्ही गरे छुरी, मुरली मधुर चेप कर कांपी। मोर चंद टटवारी, बंक बिलोकनी लोक लागी बस। सकीन तनहि संहारी, तलफत छाड़ी चले मधुबन को। तलफत छाड़ी चले मधुबन को, फिर कैलई न सार। सूरदास वा कुशल तरोवर। सूरदास वा कुशल तरोवर, फेरिन बैठी डार। प्रीति कर दीन्ही गरे छुरी।
प्रीति कर दीन्ही गरे छरी। निस्वम त्यजंती गणिका, ये पहला उदाहरण है। वेश्याएं निर्धन पुरुष को त्याग देती। वही पुरुष जो पहले धनी रहता है और वेश्याओं को धन देता है, लेकिन कुछ काल के बाद यदि वह गरीब हो जाता है, धनहीन हो जाता है, तो वेश्याएं उससे प्रेम नहीं करती। तो पहले तो यह आया था कि पुरुषों के द्वारा स्त्रियों में किया गया प्रेम कपट होता है, सच्चा नहीं होता है। तो यहाँ पर स्त्रियों की क्यों निंदा कर रही हैं? ये स्त्रियों में भी गणिका के कर रही हैं। और श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं, जब इन लोगों ने कहा कि स्त्रियों के प्रति पुरुषों के द्वारा किया गया प्रेम सात्विक नहीं होता, यथार्थ नहीं होता, तो शायद गोपियों को ऐसा लगा कि ये बात हम लोग उद्धव जी से कहेंगे तो ये कहेंगे कि स्त्रियों की पक्ष कर रही हैं, स्त्रियों का पक्ष कर रही हैं। इसीलिए स्त्री का भी प्रेम पुरुष से सच्चा नहीं होता, इसको कह रही है, आशंका करके हमारी कहीं बात गलत न हो जाए। तो निस्वम त्यजंती गणिका, गणिका वेश्या को कहते हैं। तो गणिका का अर्थ होता है जो गिने। वेश्या के पास कई पुरुष आते हैं तो इसमें ये आएगा, वो नहीं आया तो ये आएगा, वो नहीं आया तो ये आएगा, गिनती रहती है, इसलिए गणिका का। गणिकाओं का जो संबंध है पुरुष के साथ, वो अपने स्वार्थ के लिए, पैसा के लिए, धन के लिए। इसीलिए जब वो निस्वम, स्वम माने धन, जब निर्धन हो जाता है, और वही व्यक्ति जो पहले वेश्या को बहुत धन दिया है परंतु अब धन उसके पास नहीं रह जाता है, तो उस व्यक्ति से वेश्या का प्रेम नहीं रहता है। अखंडानंद सरस्वती ने अनुवाद किया, धत्ता बता देती है धत्ता बता देती है, इतना ही चाहती है, क्योंकि उसको पैसा से प्रयोजन है, पैसा वाले से नहीं। पैसा वाले से वो नाटक मात्र होता है उस समय जब तक उसके पास पैसा रहता है, लेकिन पैसा खत्म हो जाता है तो त्यजंती, ये त्यजंती सब जगह लगेगा। गणिका निस्वम त्यजंती, प्रजा अकल्पम निरपतिम त्यजंती। प्रजा समझते नागरिक, देशवासी, वो तब तक राजा को स्वीकार करते हैं जब तक राजा प्रजा का पालन करता है, समर्थ रहता है, धन होता है उसके पास, पालन की शक्ति होती है, बहुत तरह से पालन किया भी है, नहर बनवाना और क्या क्या करना, अकाल के समय अनाज बांटना, सीमा पर मिलिट्री खड़ा करके और सुरक्षित रखना प्रजा को, इस तरह से राजा पालन करता है। एक बार ये सूरत दास गा रहे थे, यहाँ के विदूषक वो गा रहे थे कि धरती से सोना उपजे कुदरिया के होख से, देशवा आजाद बा तलवारिया के नोक से। देश में हम लोग सुख से खा रहे हैं, पी रहे हैं, भागवत सप्ताह कर रहे हैं, पर कुछ जवान खड़े हैं सीमा पर और वे हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो देशवा आजाद बा तलवारिया के नोक से, तलवार के नोक से देश आजाद है। ये राजा का कर्तव्य है कि वह बाहरी आक्रमण को रोक करके और हमारी सुरक्षा करता है। लेकिन जनता ऐसी है वो कि राजा कितना पालन किया है, क्या किया है, उसको नहीं देखती है, राजा से प्रेम नहीं करती है, पालन करवाना चाहते हैं कि हमारा पालन कर दे, हमारा कुछ कर दे, लाखों लांछन सह करके, अखबार में लाखों आलोचना सह करके राजा पालन करता है। लेकिन प्रजा थोड़ी सी बात के लिए, जब प्याज आलू के चलते वो राजा को हटा सकती है तो और क्या नहीं कर सकती। अभी ताजी घटना हुई है इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो पहले से ही ये चला आ रहा है। तो आज से 5000 वर्ष पहले श्री गोपियां इस बात को कह रही हैं कि प्रजा अकल्पम नृपति त्यजंती,
वंश परंपरा से पालन किया है राजा प्रजा का कई तरह से, लेकिन प्रजा हमेशा पालन देखती है। जब पालन करने में असमर्थ हो जाता है तो उसको नहीं चाहती, नहीं त्यजन, उसको पालन से प्रेम है, राजा से नहीं। इस संसार का स्वार्थमय प्रेम तो आप लोग देख रहे हैं नहीं, प्रेम क्या स्वार्थमय व्यवहार कहिए, ये प्रेम थोड़े। अच्छा, अधीत विद्या आचार्यम, अधीत विद्या, विद्या जीवन में समस्त पुरुषार्थ देती है। इस संसार में मनुष्य के लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई धन है तो है विद्या। तो जो गुरु विद्या दिया, लोक परलोक में काम आने वाले इतना बड़ा रत्न दिया, पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, लेकिन जब पूरी हो गई पढ़ाई, अधीत विद्या, विद्या जब अधीत मतलब प्राप्त हो गई तो आचार्यम त्यजन्ति, विद्यार्थी नहीं किसी, विद्यार्थी लोग आचार्य को छोड़ देते, तो पूछते भी नहीं है कि इस समय उनको हार्ट अटैक हो गया है, क्या हो गया है, कैसा हो गया है, कि बुढ़ापे में कैसा दुख भोग रहे हैं, कुछ नहीं। अपना नौकरी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, कथा बाँच रहे हैं, कमा रहे हैं, और जिससे विद्या पढ़े हैं उसकी खोज खबर नहीं लेते, छोड़ देते। तो उनको विद्या से मतलब है, आचार्य से नहीं। लेकिन जब तक पढ़ रहे थे तब तक तो हो कहते थे गुरुजी हम आपको छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते। लगता था बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है, जिसे खुश होकर के वो पढ़ा दे हमें, और पढ़ा दिए बस जाओ। कोई प्रेम नहीं रहा। कौन कितना दिया है उसके अनुसार कम से कम तो व्यवहार करना चाहिए। आचार्य सबसे महत्वपूर्ण वस्तु देता है शिष्य को, सबसे महत्वपूर्ण। कोई किसी को घर बना करके दे दे, कपड़ा दे दे, और कुछ दे दे, मोटर गाड़ी दे दे, लेकिन वह दान किसी काम का नहीं है। जिसने विद्या दान किया है वही सबसे बड़ा उपकारी है वास्तव। लेकिन अधीत विद्या, जब विद्या प्राप्त हो गई तो आचार्य त्यजन्ति, आचार्य का त्याग कर देते। यह जनरल बात है, इसीलिए बहुवचन का प्रयोग कर रही है, मतलब 99% यही हिसाब है। छोड़ने वाले बहुवचन में चल रहे। एक व्यक्ति ने हजारों का उपकार किया है, आचार्य एक वचन में है, और अधीत विद्या, विद्या लेने वाले बहुत हैं, यह बहुवचन का प्रयोग किया। बहुत उपकार किया, सब किया, लेकिन कौन देखता है, कौन इस समय सोचता है कि हमको इस गुरु जी ने पढ़ाया था, हमको संस्कृत पढ़ाया था, हमको भागवत पढ़ाया था, हमको ये दिया था, कोई सोचता है? नहीं, सब छोड़ दिए। तो जिस समय वो मैत्री किए थे, पढ़ रहे थे, वह तात्विकी मैत्री नहीं थी, वो मैत्री का नाटक था, विडम्बनम, अर्थकृत है, अर्थ सध गया, बस चलो हो गया। और ऋत्विजो दत्त दक्षिणम, अच्छा ठीक है, यह कहा जाए कि भाई वो विद्यार्थी हैं, वो गलती कर सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं, वो प्रेम करना नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ ऋत्विज की बात कर रहे हैं, जो दुनिया को शिक्षा देने वाले हैं, यज्ञ कराते हैं, पढ़ाते हैं, ऋत्विज लोग, बड़े बड़े ब्राह्मण, पढ़े लिखे, विद्वान, पंडित। लेकिन जजमान जब उनको दक्षिणा दे देता है, दत्त दक्षिणम जजमानम, दक्षिणा उनको मिल गई, तो इसके बाद अब जजमान मरा कि उसके घर में आग लगाए, कभी सुध ही नहीं लेते, क्योंकि दक्षिणा से मतलब होता है पंडितों को। जब पंडितों की, विद्वान शास्त्रज्ञों की ये हालत है, तो उनका प्रेम भी किसी के प्रति नहीं। श्री कृष्ण जैसे क्या प्रेम करेगा? विचार करने की बात है, बाह्य दृष्टि से वो कह रही है, लेकिन भगवान का प्रेम तो उनके प्रति नित्य है, सत्य। ऋत्विजो दत्त दक्षिण, ये तो हम लोगों ने देखा है कई बार। ऋत्विज लोग आए, जब योग कराए, सब किए, और घर में रहते भी है, प्रसाद भी लेते हैं, लगता है कि इस परिवार के साथ नित्य जुड़ गए।
लेकिन दक्षिणा मिल गई, चले गए और 10 बरस तक एक बार फोन भी नहीं किए कि कैसे हैं क्या, और नए नए जजमान की खोज में रहते हैं जहाँ दक्षिणा मिले। अथवा दत्त दक्षिणा का अर्थ है कि बेचारे की जितनी शक्ति थी जजमान की एक बार दे दिया और अब शक्ति नहीं है तो उसके पास नहीं जाते हैं। अब नया धनी जजमान कौन है उसको फंसाते हैं। तो फंसाना और पैसा लेना ये प्रेम है? बताइए। और जाएंगे उसके बच्चे से कहेंगे बेटा कैसे हो, ठीक है, आराम से रहना, ये करना वो करना, बाहर मैत्री विडम्बना। और पैसा जजमान लोग देते हैं, नहीं 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 कोई जरूरत नहीं है, पैसा नहीं चाहिए। ये मन में इच्छा होती है कि और अधिक दे। बाहरी व्यवहार जो होता है वो होता है ओह कितना प्रेम है। गोपीजनों को सब पता है संसार का, तो उनका जो प्रेम है भगवान के साथ वो निरुपाधिक है, किसी कारण से नहीं है तो है। इन संसार में इस तरह की बात है। तो यहाँ पर श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो पढ़े लिखे पंडितों के विद्वानों की ये दशा है, तो अन्य की क्या होगी कि स्वार्थ से मैत्री का नाटक करते हैं। दत्ता दक्षिणा जेन तम जजमानम ऋत्विज याजका त्यजंती कदाचित अदत्ता दक्षिणा जेन तम तत्समीपम अपनी न गच्छन्ति। अगर दक्षिणा नहीं दिया है तब तो मतलब त्यागने की बात तो बहुत दूर, त्याग तो देते हैं कभी पास भी नहीं जाते। दक्षिणा दे दिया है फिर भी उसका त्याग तो करते हैं, कभी कभी ऊपर से घूम आते हैं। कई शहर में गए हैं तो जजमान दिया था कुछ, चलो उसको भी कुछ फोन कर ले, घूम ले, ऐसा कर लेते हैं। लेकिन जो नहीं दिया है तब तो इस तरह की बात। आचार्यम ऊपर, आचार्य किसे कहते हैं? संस्कृत का एक श्लोक है, उपनीयत यह शिष्यम वेदम अध्यापय द्विजः सरहस्यम तदंगम च तमाचार्यम प्रचक्ष। जो शिष्य का उपनयन संस्कार करके और उसको रहस्य और अंग के साथ वेद पढ़ाता है उसको आचार्य कहते हैं। यहाँ लिखा गया है, यह आचार्य का अर्थ है। आजकल तो केवल शब्द लगा दीजिए, किसी में आचार्य बस आचार्य हो गया, किसी में गुरु शब्द लगा दीजिए उसी दिन गुरु हो गया। तो कोई नहीं पूछता है कि गुरु का क्या मतलब हुआ क्या हुआ, ऐसा कोई नहीं पूछता है, बस आचार्य शब्द लग जाना चाहिए। और कोई भी एक आदमी चालू कर दे कहना है तो सियार जैसा हुआ हुआ, एक जगह एक हुआ कहता है तो एक जगह हुआ कहता है, एक कोई आचार्य कह दिया तो हाँ आचार्य आचार्य आचार्य, वाह आचार्य, आचार्य इतने सरल हो गए। आचार्य की परिभाषा उपनीय तो यह शिष्यम वेदम अध्यापय द्विज सरहस्यम तदंगम च तमाचार्यम प्रचक्ष इति उक्तम। स्वयं सर्व पुरुषार्थ हेतुभूत विद्या प्रदायकत्व परमोपकारिणम आचार्य, जिसने समस्त पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली प्राप्त कराने वाली विद्या को दिया है, वो परम उपकारी आचार्य को भी विद्यार्थी छोड़ देते हैं, उपकारी को छोड़ देते हैं। और अब तो ये आचार्य को छोड़ने की बात आई और आचार्य लोग छोड़ देते हैं जजमान को, ये भी बात आ गई। वो ऋत्विक का अर्थ भी आचार्य ही लगभग होता है, लेकिन आचार्य तब बनता है जो पर्सनल पढ़ाया हो। और ऋत्विक का अर्थ है कुछ शादी विवाह कराना, कर्मकांड कराना और सब पूजा पाठ कराना, यज्ञ कराना, वो कराता है वो ऋत्विक। इसमें लिखते हैं कि एतेन मूर्खाणाम एवं इयम कथा न अपितु पंडिता नाम अपि। ऐसा नहीं कि मूर्ख है इसीलिए प्रेम नहीं करना जानता है, पंडित भी इस जगत के जो है वो प्रेम करना नहीं जानते हैं, इनका प्रेम कपट का होता है।
और आगे कहते हैं खगादीत फलम वृक्षम भुक्त्वा चातिथयो गृहम दग्धम मृगास्तथारण्यम जारा भुक्त्वा रताम स्त्रियम। दीत फलम वृक्षम खगा त्यजन्ति। दीत फलम वृक्षम विगत फलम वृक्षम विगतानि फलानि जस्मात् तम वृक्षम। जिसके फल पूरा पूरा बीत गया, एक भी नहीं रह गया है, उसको विगत फल बीत फलम कहते। गत फलम बीत फलम दोनों का एक ही अर्थ। खगा पक्षी, खगा का है कि स्पेशल भाव चक्रवर्ती पाजी करते हैं। खे भ्रमंत, आकाश में जो भ्रमण करते हैं देखते रहते हैं कौन वृक्ष में फल है कौन में नहीं है, तो जिसमें फल होता है उसी पर बैठते हैं। भले बगीचा का माली उनको उड़ाता रहे लेकिन देखते हैं तो आकर बैठ जाते हैं उससे वृक्ष पर आते। तो खग इसीलिए कहा गया उनको। खे भ्रमंत फलानी दृष्टवा तदर्थम आगता, फल देख करके और पहुंच जाते हैं। चे करते हुए आते हैं और खाते हैं। श्रुत पीड़िता फलवंतम वृक्षम सेवमाना, भूख से व्याकुल रहते हैं और रोज उड़ उड़ करके आकर के खाते हैं, सेवन करते हैं। लगता है कि वृक्ष से इनका बहुत प्रेम है, मनसायन रख रहे हैं, बहुत प्रेम है वृक्ष के साथ। परंतु तद अपगमे, जब ही फल का अपगम होता है बीत जाता है तो तम वृक्षम त्यजन्ति, छोड़ देते हैं। तो उनको फल से प्रेम था, फल से मतलब था, वृक्ष से नहीं। लेकिन उस समय वृक्ष पर ऐसे बैठते थे जैसे लगता था इसके परिवार के हैं, यही रहते हैं, यही रहते हैं, यही जीवन मरण है इनका। तो खाने के लिए टिके हुए हैं वृक्ष का फल, और फल बीता बस चले। त्यजन्ति अतिथय, यहाँ फल से उपलक्षण भी लेना चाहिए कि छाया व्यर्थिन तद रहितम इत्यस्यापिदम उपलक्षण। फलार्थी फल बीतने पर चला गया, और यदि छायार्थी है तो जब पता होता झड़ गया तो छाया नहीं रहा तो वो भी वहां से डेरा डंडी हटा लेता है, भी उस वृक्ष से प्रेम नहीं करता। और जब जरूरत होती है छाया में रहने की तो कोई आता है तो कहता है दतवन भी मत तोड़ो, इसमें मत करो। लगता है कि जैसे उसका बहुत बड़ा प्रेम है, और प्रेम है तो उसमें जब छाया न रहे तब भी रहो, रक्षा करो। लेकिन नहीं, वो छाया और फल से जब तक मतलब है तब तक है, नहीं तो इसके बाद नहीं। अतिथय और अतिथिगण, दो प्रकार के अतिथि होते, जिनको अभ्यागत भी कहते हैं, अतिथि भी कहते हैं। तो कुछ लोग निमंत्रण से आते हैं और कुछ लोग भूख से व्याकुल होकर किसी गृहस्थ के घर पर आ जाते हैं। ऐसे चल रहे हैं, भूख लग गई तो सोचे चले यहाँ खा ले। तो किसी अतिथि के यहाँ निमंत्रण से, किसी गृहस्थ के यहाँ निमंत्रण से या भूख से लोग आते हैं, अतिथय बहुवचन में। भोजनार्थम वयागता, भोजन के लिए ही आए हैं अतिथि उस गृहस्थ के घर पर। लेकिन भोजन के लिए आते हैं तो भोजन से पहले इतना प्यार प्रकट करते हैं गृहस्थों के प्रति, तो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बहुत प्यार प्रकट करते हैं। लेकिन भुक्तवा जब खा लेते हैं यहाँ अतिथय का अर्थ है जो देह के संबंधी नहीं है, ब्राह्मण आदि जो ऐसे संबंधी नहीं है, ऐसे आगे। तो भुक्तवा खाते हैं, और ऊपर से दक्षिणा सत्कार आदि भी लेते हैं। भोजन के बाद भी कुछ रुकते हैं, इसीलिए कह रही है। पूरा हो गया बस त्यजन्ति और आजकल के गृहस्थ कहते भी है 1 मिनट रुकते हैं, 1 मिनट रुकिए, तो के लिए 4 थे तो दक्षिणा के लिए रुकते हैं। बस भोजन हो गया, दक्षिणा मिल गई, या बस गृहम त्यजन्ति,
भोजनादि दात्री गृहम त्यजन्ति, ये अर्थ है। तो घर या घर का मालिक दोनों को एक करके कह रही है। गृह को छोड़ देते हैं मतलब उसको छोड़कर चले जाते। गृही शब्द क्यों कह रही हैं? गृहस्थम कहती तो गृह इसलिए कह रही हैं कि गृह को छोड़कर चले जाते हैं, मतलब वो चल दिए और उसी समय कुछ दूर गए हैं और कहीं घर में आग उग लगे, उपद्रव हो, फिर भी नहीं लौटते हैं, वो चले। ये नहीं सोचते कि इसी घर में खाए हैं, पैसा लिए हैं, चलें बुझा में रहें, या जल गए हैं तो कुछ दिन रहें, उनको सहारा दें, कम से कम दक्षिणा वाला पैसा भी तो लेकर के कुछ प्रसाद दें उनको। नहीं, त्यजंत, गृहम त्यजंत, इस प्रकार का एक कपट प्रेम संसार में। ये पूर्णतः सत्य बात कह रहे हैं। भोजन करने से पहले तो ऐसा समाचार पूछते हैं बच्चों से, स्त्री से, सबसे, लगता है कि इस घर के ये पक्का संबंधी, और वह केवल भोजनांत दक्षिणांत मैत्री रहती, भोजन तक ही उसका अंत। इसके बाद चलेगा त्यजन्ति। तथा शब्द इसमें आया है, दग्धम मृगा तथा इन सब के लिए नहीं, तथा मतलब जितने भी जगत के और उदाहरण हैं समुच्चय में लगा हुआ है, समुच्चय में, और जितना आप अपने मन से सोच लीजिए इसी तरह का सारा सब। मृगा अरण्यम त्यजन्ति, दग्धम अरण्यम त्यजन्ति। मृग हरिण या पशु कोई नव तृणार्थम आगता, नए नए घास को देख करके आते हैं, उनको भोजन से मतलब रहता है, खूब खाएंगे पिएंगे फुदकेंगे रहेंगे, लेकिन जब तक उस वन में रहते हैं तो यही लगता है कि यही इसी वन के निवासी हैं, इसको छोड़ करके नहीं जाते, खूब प्रेम करते हैं। उसी वन में उत्पन्न भी होते हैं, जस्मिन बने उत्पन्ना वृद्धिम च गता, उसी वन में जन्म हुआ, उसी वन में बढ़े, लेकिन फिर भी कितने वर्षों तक वो वन उनको पोसा हो, लेकिन ज्यों ही दग्धम, ज्यों ही आग लगती है वन को बुझाते नहीं है, छोड़कर भाग जाते हैं दूसरे वन में, अरण्य, क्योंकि उपयोगा भाव, तो अब उपयोग नहीं रहा, दग्धम अरण्य। तो अग्रे संपत्ति संभावनायाम अपनी अल्पोपयोगम आशंक्य, ये भी नहीं सोचते हैं कि चलो फिर बरसात आएगी तो फिर इसमें घास हो सकता है, ये नहीं सोचते हैं। वो भाग ही जाते हैं और मन में सोचते हैं कि अब यहाँ क्या रहना है। ये दग्ध अरण्य नहीं हुआ, घास पात भी समाप्त हो गया तो चले जाते हैं दूसरे वन में। और दग्ध कहे नहीं कि पूरा वन जल गया, वन का एक कोना भी जला तो भाग जाते हैं, नहीं सोचते चलो थोड़ा सा जला है तो यहाँ रहे। तो उनका उस वन से प्रेम नहीं है, वन के घास पात से प्रेम। जारहा, जार पुरुष, लंपट पुरुष गण, रताम स्त्रियम भुक्तवा त्यजन, रताम जो उनमें अनुरागवती है, अपने पति पुत्र आदि को छोड़ करके उसी पुरुष में, उन पुरुषों में अनुरागवती है और उसको भोग करके, मतलब अपना कार्य पूरा करके और उसको लोक द्वय से भ्रष्ट करके, उसका दोनों लोक नाश करके और चले जाते हैं।